अगर कोई राजनीतिक पार्टी बिना संगठन के, बिना किसी तैयारी के अगर किसी राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे तो इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं। बात आम आदमी पार्टी की करते हैं। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि वह उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जब सांगठनिक रूप से उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं पड़ती है और अगर संगठन के रूप में नहीं दिखाई पड़ती है, विधानसभा क्षेत्रों में अगर उसके संगठन के लोग नहीं है, तो फिर अचानक से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों ले लेती है। तो यह बड़ा जानना दिलचस्प हो जाता है कि कोई एक नई पार्टी अचानक से किसी राज्य में जाती है और कहती है कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो इसके राजनीतिक मायने क्या होते हैं। तो जब आम आदमी पार्टी की बातचीत होती है तो उस अन्ना आंदोलन का जिक्र होता है जहां से आम आदमी पार्टी निकल कर आती है, अरविंद केजरीवाल चेहरा बनते हैं और फिर आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में शिरकत करती है, बड़ी पार्टी बन के उभरती है, सरकार बनाती है, इस्तीफा दिया जाता है। फिर 2015 में आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़े बहुमत के साथ दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतती है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं और वहीं से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति की हसरतें पैदा होती हैं और उन्हें लगता है कि कांग्रेस के कमजोर होने से भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो एक विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर दिया जा सकता है उसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गैप खाली है और यह संभव है कि आम आदमी पार्टी उस पॉलिटिकल गैप को भर सकती है। और इसी सोच के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा के बाहर भी देखना खुद को चालू करती है और यह तय करती है कि वो राष्ट्रीय विकल्प भी बनने का प्रयास करेगी और खास करके उन राज्यों में कोशिश करेगी जिन राज्यों पर भाजपा के सामने कांग्रेस विकल्प के रूप में मौजूद है और कांग्रेस के प्रति लोगों की नाराजगी को आम आदमी पार्टी भुनाएगी और विकल्प बनने का प्रयास करेगी। तो अभी आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, गोवा में सभी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, उत्तराखंड में सभी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और पंजाब के सभी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो यह जानना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि आम आदमी पार्टी की सच में राजनीतिक हैसियत क्या है और क्या आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आ रहे होंगे तो क्या आम आदमी पार्टी राजनीतिक रूप से सबको चौंका सकती है। तो सबसे पहले हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव ज्यादा गर्मागर्म चुनाव माना जाता है। तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी तक 170 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य जैसे तमाम वादों के बीच में प्रत्याशियों की डिग्री बताई जा रही है कि हमने 8 पीएचडी, इतने पोस्ट ग्रेजुएट, इतने शिक्षक, इतने डॉक्टरों को टिकट दिया है और एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के रूप में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा में खुद को आगे बढ़ा रही है और सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का दमखम भरती नजर आ रही है। ये उत्तर प्रदेश की बात होगी। गोवा में आम आदमी पार्टी ने बकायदा मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है अमित पालेकर के रूप में। अमित पालेकर गोवा में एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते हैं, जमीन पर लड़ने वाले कार्यकर्ता माने जाते हैं और आम आदमी पार्टी ने अमित पालेकर के रूप में एक मजबूत मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। और खासकर जो दक्षिण गोवा का इलाका है, दक्षिण गोवा के इलाका में ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का राजनीतिक रूप से उभार गोवा की राजनीति में देखने को मिल सकता है और दक्षिण गोवा की कुछ विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव जीत सकती है। पिछली बार भी गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और तकरीबन 6% वोट वहां पे हासिल किया था, लेकिन राजनीतिक रूप से एक भी विधानसभा सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। वैसे ही एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम चेहरा सेना के पूर्व जवान कर्नल अजय कोठियाल को घोषित किया है। कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में बहुत चर्चित नाम है। चर्चित नाम इसलिए भी है कि जब उत्तराखंड की वो भयंकर त्रासदी आई थी तो उस त्रासदी के बीच में जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं को उस त्रासदी से उबारने में उत्तराखंड में बड़ा योगदान माना जाता है उसमें कर्नल अजय कोठियाल का भी नाम आता है और साथ ही साथ भारतीय सेना के पूर्व जवान रहे हैं, कई युद्ध लड़ चुके हैं और उत्तराखंड चूंकि
सेना के अगर राष्ट्रीय सेना में अगर भागीदारी के रूप में देखें तो उत्तराखंड से एक बहुत अच्छी खासी संख्या राष्ट्र भारतीय सेना में मौजूद है। तो यह भी माना जा रहा है कि कर्नल अजय कोठियाल की वजह से आम आदमी पार्टी जो है उस हिस्से को भी साध सकती है और उत्तराखंड में एक मजबूत विकल्प बनकर उभर सकती है। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की बहुत स्पष्ट रणनीति है कि हमें भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई के बीच में एक तीसरा विकल्प बनकर उभरना है। और चौथा ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वह सरकार बना लेंगे और अगर वो इस राज्य में सरकार बना ले जाते हैं तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय उदय को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अगर इस राज्य में हमारी सरकार बनती है तो फिर अन्य राज्यों में भी आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत रूप से अपनी राजनीतिक दावेदारी ठोक सकती है। यह राज्य है पंजाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के चेहरे पर दांव लगाया है और पंजाब की सभी विधानसभा सीटों पर वह चुनाव लड़ रही है। सारे चुनाव के सर्वेक्षण चाहे वो किसी भी न्यूज एजेंसी के जरिए किए गए हों, सभी ने इस बात की पुष्टि की है कि इस बार आम आदमी पार्टी वहां बहुत ज्यादा मजबूत है और हर हाल में सरकार बनाने जा रही है। तकरीबन 50 से 55 सीटों पर हर न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि आम आदमी पार्टी बड़े आराम से 50 से 55 विधानसभा सीटें जीत लेगी, जो कि बहुमत के लिए जरूरी है और यह संभव है और यह संभावना जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी इस बार यह चुनाव जीतकर पंजाब में सरकार बना सकती है। और इसी क्रम में भगवंत मान को आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने वहां का सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है और भगवंत मान के चेहरे पर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि इस बार पंजाब को साधा जा सकता है। तो जब आम आदमी पार्टी के हम 2022 में विस्तार की बात करेंगे तो जब 10 मार्च को नतीजे आ रहे होंगे तो ये उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है या गोवा में या उत्तराखंड में या पंजाब में या मणिपुर में, इन सारी चीजों के बीच में एक राजनीतिक पहलू यह भी होगा कि आम आदमी पार्टी जो गोवा में मुख्य विपक्ष बनना चाहती है, उत्तराखंड में तीसरा विकल्प बनना चाहती है, पंजाब में सरकार बनना चाहती है और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को पहुंचाकर अपना एक संगठन और लोगों के बीच में अपने पार्टी का नाम ले जाना चाहती है, उसकी अपनी राजनीतिक हैसियत कहां दिखाई पड़ती है यह आने वाले 10 मार्च को तय हो जाएगा। तो जब हम आम आदमी पार्टी के राजनीतिक इतिहास को खंगालते हैं, जब उसको समझने का प्रयास करते हैं तो ये पाते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी जीत है वो 2015 में दिखाई पड़ती है, जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड 67 सीटें जीत जाती है और 67 सीटें जीतकर जो है दिल्ली में अपनी सरकार बनाती है। फिर 2015 में ही जो है आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने का प्रयास करती है, लेकिन अपेक्षित सफलता उसको हासिल नहीं होती है। लेकिन जब हम आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं तो आम आदमी पार्टी अभी वर्तमान में एक राज्य में बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार में मौजूद है, दिल्ली में। उसके बाद से पंजाब में वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में मौजूद है। गुजरात की सूरत नगर पालिका में वो 27 सीटों के साथ एक बड़े दल के रूप में उभर कर आती है। अभी हाल में जो चंडीगढ़ की नगर पालिका चुनाव हुए थे उसमें 35 सीटों में से 14 सीटें जीत जाती है। गुजरात के कई इलाकों में पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। तो ये आम आदमी पार्टी का वो राष्ट्रीय परिदृश्य है जहां पे आम आदमी पार्टी अपने आप को राजनीतिक रूप से एक राष्ट्रीय पटल पर रखना चाहती है। अब आम आदमी पार्टी मात्र केवल एक ऐसा क्षेत्रीय दल है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो किसी एक विशेष क्षेत्र या किसी एक विशेष राज्य में सिमटकर ही रह जाते हैं और किसी राज्य में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ यहां थोड़ा सा अपवाद है और यह आम आदमी पार्टी के लिए एक प्लस भी साबित होता है कि आम आदमी पार्टी की एक राज्य में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार है, एक राज्य पंजाब में वो मुख्य विपक्षी दल है और कई राज्यों के छोटे छोटे चुनाव में वो लगातार तेजी से उभरती हुई नजर आ रही है। तो जब 10 मार्च को चुनाव नतीजे आ रहे होंगे तो आम आदमी पार्टी अगर पंजाब में सरकार बना ले जाती है तो जो उसके बाद 9 राज्यों के चुनाव हैं जो अगले 2 साल में होने वाले हैं वहां आम आदमी पार्टी जाने का प्रयास करेगी और यह भी संभव है कि अपने आप को एक विकल्प के रूप में पेश करने का भी काम करेगी। तो आम आदमी पार्टी की जो पूरी राजनीति है वो कुछ चुनिंदा शब्दों के इर्द गिर्द बांधी गई है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो राजनीतिक रूप से बहुत प्लान्ड व्यक्ति, बहुत सुनियोजित व्यक्ति बताए जाते हैं, उन्होंने अपना एक पूरा पैकेज तैयार किया है। किसी भी राज्य में जाना है तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी को प्रोजेक्ट करना है। उनकी सबसे पहली जो है चीज है वो है दिल्ली मॉडल। दिल्ली में जो वो सरकार चला रहे हैं उस दिल्ली मॉडल के आधार पर वो चाहते हैं कि हम अन्य राज्यों के वोटरों को साध लें, जिसमें अच्छे स्कूल की बात की जा रही है, अच्छे अस्पताल की बात की जा रही है,
है, मोहल्ला क्लिनिक की बात की जा रही है, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की बात की जा रही है, महिलाओं को जो बस और मेट्रो में फ्री यात्रा कराई जा रही है उसकी बात की जा रही है। खासकर जो है जो एक तीर्थ यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा का पूरा दिल्ली सरकार का कार्यक्रम है उसकी बात की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी का पहला हथियार है उनका दिल्ली मॉडल, जिसको वो आगे पेश करके जो है अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी का विस्तार चाहते हैं। उनका दूसरा सबसे प्रमुख हथियार है सॉफ्ट हिंदुत्व, क्योंकि जब भारत की राजनीति की चर्चा होगी तो आप बिना धर्म को शामिल किए हुए भारत की राजनीति को बहुत हद तक समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां धर्म लोगों से बहुत जुड़ा हुआ विषय है। तो आम आदमी पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। सन 2015 में जब सन 2020 में जब दिल्ली चुनाव हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल ने अचानक से हनुमान चालीसा का पाठ चालू किया था, और साथ ही साथ दिल्ली चुनाव में जय श्री राम के जवाब में जय बजरंगबली का नारा आम आदमी पार्टी ने लाया था, और वहीं से सॉफ्ट हिंदुत्व की वो शुरुआत होती है। अरविंद केजरीवाल बजरंगबली के मंदिर जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद जाते हैं, आरती कराई जाती है, और इस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो है सॉफ्ट हिंदुत्व निकलकर सामने आता है। उसके बाद अयोध्या में दिल्ली की एक विशेष ट्रेन भेजना, लोगों को वहां मुफ्त में दर्शन कराना, और यह कहना कि हम जो है देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वहां हम अपने जो है दिल्ली के लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएंगे। फिर आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना, और खासकर अरविंद केजरीवाल का लगातार ये कहना कि मेरे हिंदुत्व का मतलब लोगों को जोड़ना है और मैं हिंदू धर्म को मानता हूं। तो ये खुले मंचों से कहकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व और एक अच्छे हिंदुत्व के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी तीसरा पैमाना बनाई है, उन्होंने अपना राष्ट्रवाद का बनाया है। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान में राष्ट्रवाद एक ऐसा विषय है जो बहुत चर्चित विषय है और राजनीतिक रूप से बहुत प्रमुख विषय भी है। तो राष्ट्रवाद के रूप में अरविंद केजरीवाल की अपनी रणनीति क्या है कि सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में यह तय किया कि 500 जगहों पर बड़े बड़े तिरंगे झंडे लगाए जाएंगे। उसके बाद से तिरंगा यात्रा का एक कार्यक्रम बनाया जाता है। पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, और तिरंगा यात्रा के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय मुद्दों पर और राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं करती है और अन्य दलों के मुकाबले में कहीं ज्यादा राष्ट्रवादी होने का काम करती है। धारा 370 पर केंद्र सरकार के समर्थन में आ जाना रहा हो, या ऐसे बहुत से राष्ट्रीय विषय रहे हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल ने खुलकर केंद्र सरकार का समर्थन किया है। तो ये अरविंद केजरीवाल की अपनी 3 रणनीतियां हैं कि सबसे पहले हम दिल्ली मॉडल को पेश करेंगे, फिर हम सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करेंगे, फिर हम अपने नव राष्ट्रवाद की बात करेंगे, और खुद अरविंद केजरीवाल। चौथी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल वो राजनेता हैं जो खुद को मिडिल मैन का हीरो बताते हैं, और मिडिल मैन के हीरो के रूप में दिखने की प्रक्रिया में वो जाति और धर्म के बीच में उस क्लास की राजनीति कर रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र में एक बहुत नया प्रयोग है। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में राम मंदिर आंदोलन के बाद से धर्म के आधार पर राजनीति को देखा गया है, मंडल आयोग के बाद से जाति के आधार पर राजनीति को देखा गया है, नरेंद्र मोदी के विकास की राजनीति को भी देखा गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक मिडिल मैन, मिडिल क्लास की राजनीति करते हैं, और वो उस मिडिल तबके को, मिडिल क्लास की सोसाइटी को अपने साथ रखना चाहते हैं और लोअर मिडिल क्लास को रखना चाहते हैं, जो भारत में कहीं भी सरकार बनने और बिगड़ने में सबसे बड़ा हिस्सा साबित हो सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल खुद को उस रूप में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, सामान्य लोगों की तरह रहना, सामान्य लोगों के बीच में रहना, और बार बार इस चीज को याद दिलाना कि मैं आम आदमी हूं, मैं आम आदमी हूं, मैं आम आदमी हूं। तो यह अरविंद केजरीवाल की अपनी रणनीति है कि वो आम आदमी के रूप में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहां मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य जैसी चीजें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बहुत तेज किसी के साथ भी जोड़ने का काम करती हैं। तो यह अरविंद केजरीवाल की अपनी रणनीति है। तो इसके पहले भी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़के देख चुकी है और बहुत अच्छी सफलता उसको नहीं मिली थी। लेकिन आगामी 10 मार्च को जब परिणाम आ रहे होंगे तो यह भी तय हो रहा होगा कि क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय उदय होने वाला है। अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना ले जाती है, जैसे अभी चुनावी आकलन बताए जा रहे हैं, अगर वो आकलन सही साबित हो जाता है, साथ ही साथ अगर
तो अगर जो है वो गोवा में मुख्य विपक्षी दल बन जाती है और उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में भी नजर आ जाती है, तो यह संभव है कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय उदय देखने को मिलेगा। और अगले 2 साल में जो 9 प्रमुख विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें वो गुजरात एक ऐसी जगह है जहां आम आदमी पार्टी ने खासकर कांग्रेस का बहुत नुकसान किया है और 22-22% जो है मत सामान्य नगर पालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का जो ये पूरा राजनीतिक सफर है, ये अब दिल्ली विधानसभा से निकलकर, दिल्ली जैसे एक छोटे केंद्र शासित प्रदेश से निकलकर अब राष्ट्रीय स्वरूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसी क्रम में, इसी रणनीति के हिसाब से उत्तर प्रदेश की भी 403 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो नमस्ते, मैं विक्रांत। मेरी यह स्पेशल रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय उदय पर और उसकी संभावनाओं पर थी। जय हिंद, जय भारत।